इस बैठक में आज आप लोग समीक्षा बैठक बुलाए हैं, क्या निर्णय लिए हैं? लोगों का ये समीक्षा बैठक पिछले 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक जो हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चला, उसमें कई माननीय विधायक हमारे धरना स्थल पर गए थे और सभी ने हम लोगों को मांग का समर्थन करते हुए वादा किए थे कि आपके काम हम सरकार तक पहुँचाएँगे और काम को कराने में हम लोग मदद करेंगे। और हमारे माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम के आवासीय कार्यालय में हम लोगों का वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा आज का बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य है? आज झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत की राज्य स्तरीय बैठक विधायक क्लब रांची में आहूत की गई है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत के बैनर तले 23 दिसंबर 2023 से 23 नवंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 तक राजभवन रांची के समक्ष जाकिर हुसैन पार्क के पास हम लोगों ने आंदोलन किया था। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और क्रमबद्ध अनशन 6 सूत्री मांगों को लेकर और 21 दिसंबर 2023 को झारखंड सरकार के गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री आलमगीर आलम जी और बरही के माननीय विधायक श्री उमा शंकर अकेला जी की उपस्थिति में वार्ता हुई थी चौकीदार दफदारों के प्रतिनिधि मंडल के साथ। और उस वार्ता में मंत्री महोदय ने कहा था कि जो आप लोगों की समस्या है इसमें हम लोग लगे हुए हैं और इसमें आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाइए, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। तो उनकी बातों को हम लोग गंभीरता से लेते हुए और उस आश्वासन के बाद हम लोगों ने विचारोपरांत आंदोलन स्थगित किया था। 22 दिसंबर 2023 को इमामुल हई खान के निधन पुण्य तिथि के अवसर पर जो मजदूरों के बहुत बड़े लीडर थे, तो हम आज समीक्षा बैठक यहाँ बुलाए हैं और उस आंदोलन का हम लोग समीक्षा करने के लिए आज बैठे हैं। हम यहाँ आज ये आपके माध्यम से सरकार को बताना हम चाहते हैं, झारखंड सरकार को, कि 1 माह हम लोगों ने आंदोलन किया, वार्ता हुई और अभी तक हम लोगों को सरकार के तरफ से कोई सूचना नहीं मिली कि आपके काम के बारे में क्या हो रहा। तो इसीलिए समीक्षा बैठक हम लोग बुला रहे हैं कि यदि हमारी मांगों पर 1 माह के अंदर में सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो बजट सत्र में हम लोग फिर दोबारा इन्हीं मांगों को लेकर के 6 सूत्री मांगों को लेकर के सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आज की बैठक में पूरा झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत की प्रमंडल और जिला कमेटी को भंग कर दी गई है और इस कमेटी को नई कमेटी गठित होने तक काम करने का कार्यवाहक के तौर पर अधिकार दिया गया है। और इस बीच में हम लोग सभी जिलों में 1 दिवसीय सम्मेलन करेंगे और वहाँ भी समीक्षा करेंगे जिला में जा कर के, और वहाँ सम्मेलन के माध्यम से भी हम लोग सरकार को मांग पत्र सौंपेंगे जिला पदाधिकारी उपायुक्त के माध्यम से। और इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग फिर दोबारा सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। इसके आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही सरकार को बताना चाहता हूँ। मंत्री आलमगीर आलम से आप लोग का आश्वासन मिला था, क्या टाइम मिला था और आप भी कुछ उनको टाइम दे रहे हैं क्या? उसमें जब वार्ता हुई थी तो टाइम बाउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये इस काम में हम लोग लगे हुए हैं।
इस काम में हम लोग लगे हुए हैं, मतलब कि ये 2-4 दिन वाला काम नहीं है, इसमें समय लग सकता है, लेकिन सरकार अगर चाहेगी तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि जो भी इसमें बाधाएं आ रही होगी उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों का सवाल है और विधि व्यवस्था का सवाल है और बुनियादी जानकारी का सवाल है। ये जनहित और राजहित का सवाल है। चौकीदार दफदार इस देश का सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हैं और ये प्रशासनिक नींव की पहली ईंट कहे जाते हैं। तो इनको अगर न्याय नहीं मिलेगा इस शासन में, तो हम समझते हैं कि ये सुशासन लाना सरकार के लिए बहुत कठिन काम होगा। आने वाला दिन में बहुत जल्द लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो आचार संहिता भी लगेगा, तो क्या लगता है उससे पहले आप लोग की मांग को मंत्री जी? हमको भरोसा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले लोकसभा के चुनाव में सरकार ज़रूर कुछ कार्रवाई करेगी। हमको कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है, लेकिन जो छन करके जो सूचना आ रही है कि आपके काम में सरकार लगी हुई है, तो हम समझते हैं कि ये लोग ज़ोर शोर से लगेंगे, तो आचार संहिता लगने के पहले भी इन लोगों का चौकीदार दफ्तरों का काम हो सकता है। समीक्षा बैठक में क्या निर्णय हुआ है? समीक्षा बैठक में आज निर्णय यही हुआ कि सरकार हमारी मांगों को अगर ये बजट सत्र से पहले, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले अगर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम लोग पुनः सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। परिचय? मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफ्तरदार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष। आज आप लोग समीक्षा बैठक बुलाए हैं, क्या निर्णय लिए हैं? आज हम लोगों का ये समीक्षा बैठक पिछले 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक जो हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चला, उसमें कई माननीय विधायक हमारे धरना स्थल पर गए थे और सभी ने हम लोगों को मांग का समर्थन करते हुए वादा किए थे कि आपके काम हम सरकार तक पहुंचाएंगे और काम को कराने में हम लोग मदद करेंगे। और हमारे माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम के आवासीय कार्यालय में हम लोगों का वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप लोगों का काम हम करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, आप लोग धरना प्रदर्शन स्थगित कर दीजिए। तो उसी पर हम लोग स्थगित किए थे आश्वासन पर, और उसी पर आज हम लोग समीक्षा बैठक किए हैं कि इतना दिन के अंदर क्या माने हुआ नहीं हुआ, आंदोलन का क्या असर हुआ है। तो हम लोगों को ऐसे सरकार की तरफ से कोई लिखित सूचना तो नहीं है, लेकिन हमारे जो शुभचिंतक हैं और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सरकार के यहाँ हम लोगों का काम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और हमें उम्मीद है कि आगे जो विधानसभा का सत्र चलने वाला है उससे पहले हम लोगों का काम कुछ आगे बढ़ेगा, काम होगा। और हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पुनः ये मांग करते हैं कि 450 चौकीदार जो सेवा विमुक्त कर दिए गए हैं, उनके आश्रित, उनके बाल बच्चे पर सभी रोड पर हैं, उनके घर में खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कठिनाई हो रही है। इसलिए उस 450 चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान कराया जाए। और जो आश्रित है, जो 1/1/90 के बाद रिटायर करने के बाद जो मौका दिया गया है, उसको जो रिटायर हो गए हैं उनके आश्रित को पुनः बहाली पूर्व प्रक्रिया के अनुसार करने का कृपा की जाए, कष्ट करें। हम सरकार से यही मांग करते हैं। और हमारे नेताजी जो बताएं कि आगे अगर नहीं होती है तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे, उस पर हम सभी तैयार हैं और जोरदार तरीके से उतरेंगे। परिचय? शमसुल अंसारी, संयुक्त सचिव, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत।